हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी पर्सनल ट्रेडिंग पर फोकस करता हूँ। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैंने काफ़ी देखा है कि लोग आईसीटी के कॉन्सेप्ट याद भी उन्होंने कर लिए हैं और वो ट्रेडिंग में यूज भी करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? आने वाले कुछ 3-4 वीडियो मेरे इसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर जितनी भी मेरे आने वाली वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। मेरी जो भी अब आने वाली वीडियो होंगी वो आईसीटी के ऊपर रहेंगी कि आईसीटी में किस तरह आप सही से उसे इम्प्लांट कर सके। काफ़ी लोग हैं जो आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट है उनको सीख तो चुके हैं, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लांट करना नहीं सीखे। मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे या फिर ट्रेंड को या फिर बायस को सही तरीके से नहीं देख पा रहे। तो इन सभी की मैं आने वाले वीडियो में बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सही टाइम पर आप ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं। एक मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताऊंगा जिस पे आप रोजाना डेली आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, और वो लंदन क्लोज का हमारा जो टाइम रहता है वो मैं बताऊंगा। सारी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसकी सेटिंग रहने वाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ उसी प्रकार आपको फॉलो करना है, ओके। और आने वाली वीडियो जो रहेंगी वो इसी के ऊपर रहेंगी कि आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अच्छे से ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लांट कर सकते हो, ओके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर लगाना है। जैसे इंडिकेटर यहाँ है और आपको सर्च कर लेना है एफएक्स मार्केट सेशन, ओके। ये एक इंडिकेटर है, ये बायोटोकी का है। इसको आपको ऐड कर लेना है। जब आप इसकी सेटिंग पर जाते हो तो यहाँ पर जो टाइम जोन है वो जीएमटी माइनस फॉल कर लेना है, ओके। आप जब इसे सेलेक्ट करोगे तो जीएमटी माइनस या प्लस जीरो रहेगा, आपको इसको जीएमटी माइनस फोर कर लेना है। हिस्ट्री आप या 10 रहने दें या फिर 100 कर दे, कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। आप कितनी भी हिस्ट्री कर सकते हैं, ओके। सेशन आप यहाँ पर लंदन क्लोज लिखें और जो आपको टाइम रखना है वो रखना है 10 से 12। ध्यान रखें टाइम आपको एग्जैक्ट यही लेना है जो मैंने लिया है, ओके। 10 से 12 ही आपको टाइम लेना है। और बाकी जो भी सभी ये जो सेशन है उसको अनचेक कर देना है। सेशन 2 को अनचेक, सेशन 3 को अनचेक और सेशन 4 को अनचेक कर देना है। बाकी सभी चीज़ को आपको अनचेक कर देना है, केवल एक ही सेशन लेना है और वो है लंदन क्लोज। टाइमिंग अपना रहेगा 10 से 12, ओके। और जो इसमें एक टेबल्स आता है उसको आपको अनचेक कर देना है और ओके कर देना है, ओके। तो ये अपनी सेटिंग रहेगी। और जब आप ये सेटिंग कर देते हो तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ जो अपना सेशन रहेगा लंदन क्लोज का वो रहेगा। अब इसमें ट्रेड किस तरह आपको करना है और रोजाना एक ट्रेड आपको कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो चलते हैं। तो ये जो लंदन सेशन है वो है 1 जुलाई का, और इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट, और इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेड आपको कैसे पकड़ना है। देखो, जब भी लंदन क्लोज हो वो होता है 7:30 बजे, ओके। तो 7:30 बजे वाली कैंडल आपको देखनी है कि वो किस प्रकार बिहेवियर कर रही है, और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंदन क्लोज होता है और ये फर्स्ट कैंडल बनाता है। आपको तुरंत एकदम ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले देखना है कि मार्केट क्या करने वाला है, और आपको 5 मिनट पर भी देखना है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर 5 मिनट पे जाता हूँ और अब देखो लंदन यहाँ पर क्लोज हुआ, मार्केट जस्ट ऊपर गया। आपको पता है कि मार्केट ने पहले मार्केट नीचे आया है और एक एफवीजी बनाया है इधर। सबसे पहले ये एक एफवीजी बनाया है तो इसका भी ध्यान रखें, ओके। और सेकंड कैंडल यहाँ से रिजेक्शन भी ले चुकी है इस एफवीजी से। सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन भी ले चुकी है, तो आपको वापस 1 मिनट पर आना है। अब देखो 1 मिनट पर हम आ गए हैं। जब यहाँ से वापस रिजेक्शन कैंडल ने लिया तो हमें जो एंट्री बनानी है वो 1 मिनट पर ही बनानी है। तो सबसे पहले जो हमारा एफ वी जी है, यहाँ पर देखो एक इधर एक एफ वी जी है, छोटा एफ वी जी इधर, ओके। तो ये एक हमारा एफ वी जी है और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद ये हमारा एक एफ वी जी था
और यहाँ से हमारा एक ट्रेड प्लान होता है। ओके, अगर ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान नहीं कर पाते हो तो देखो मार्केट ने दोबारा यहाँ पर हमें एक एंट्री दी है, जैसे मार्केट वापस नीचे गया और यहाँ पर क्या है, एक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और विद एफ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारी एंट्री बनती है कि ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, एफ नीचे है और कैंडल ने जो है वो रिजेक्शन भी ले लिया है। तो यहाँ से हमारा एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन बनता है कि यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करें। जस्ट हमारा स्टॉप लॉस ऊपर और जो हमारी एंट्री रहेगी वो कितनी रहेगी, 1:2 या 3 हम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एंट्री प्लान रहेगा। ओके, ये आपको हर दिन मिलेगा, एवरी डे। मैं खुद इस पर ट्रेड करता हूँ जब भी लंदन क्लोज होता है, और मैं रोज़ाना इस पर एक ट्रेड करता हूँ और ये आपको रोज़ाना देखने को मिलेगा। अभी मैं जस्ट और भी एग्जांपल पिछले दिनों में बताने वाला हूँ। ओके, तो ये आपको आराम से 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको आराम से मिल गया। अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड नहीं पकड़ा होता तो दोबारा आपको यहाँ से मिल गया। ओके, मैं और एक और एग्जांपल में और आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों के जितने भी मैंने ट्रेड पकड़े हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारा लंदन क्लोज है। मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल बनाई इस जगह। ओके, और मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद सडनली नीचे आया। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर एक एफ है और आप अगर यहाँ से भी ट्रेड प्लान करते, जैसे यहाँ एक एफ है और इसके जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसने रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन के बाद आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, मार्केट ने इस एफ से क्या किया है, रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और भी मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला ट्रेंड भी आपको पकड़ना है तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जैसे मैंने ये पहले ही बना रखा है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आने वाला है, तो हमको ये देखना है कि मार्केट ये जो सेशन है इसमें कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है और विद एफ है। ओके, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है इसको टैप करता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद भी अगर आपको सही तरह से कंफर्मेशन चाहिए, वो है ये जो कैंडल है ये आपको अच्छे से कंफर्मेशन दे रही है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा एफ है और ये एक अच्छा कंफर्मेशन है, एक बहुत बड़ी बाइंग हुई है। तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, ये देखो, और मैंने ये ट्रेड पकड़ा हुआ है। यहाँ तक जो ये लास्ट आपका स्विंग था, यहाँ पर आपका यहाँ तक आपका ट्रेड जाता है। ओके, तो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए और एकदम परफेक्ट हमारी एंट्री रही और हमें एक अच्छा टारगेट मिला। ओके, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और हम पीछे चलते हैं। आपको हर दिन एक ट्रेड मिलेगा। ये देखो, ये हमारा लंदन क्लोज है। ओके, ये लंदन क्लोज। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है। ओके, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है और नीचे आने के बाद एक एफ हमें मिलता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये एफ छोटा सा एफ है। और जब भी आपको किसी एफ से लंदन क्लोज में रिजेक्शन दिखे तो आपको तुरंत ट्रेड लेना है और 1:2 आराम से आपको अचीव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एफ है और मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, तो जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर लो। ओके, और आपका 1:2 या फिर इससे ज़्यादा आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये आपका एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप है जो आपको यहाँ से करना चाहिए था। ओके, और भी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे और तो यहाँ पर अगर आपको मिलता है, जैसे अगर आप 5 मिनट पर जाओगे, तो अगर आप 5 मिनट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट इसी को टैप करके और वापस ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे भी नहीं पकड़ते हो तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया उस दिन। ओके, और मैं पीछे जाता हूँ। ये रहा लंदन क्लोज का हमारा सेशन। और मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले ही इतनी बड़ी रैली दे चुका है और मार्केट नीचे आता है।
नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाता है। और जो हमारा ये एफ था, एक तो ये एफ ओके, और एक हमारी ओ एंट्री, ये देखो बिल्कुल मार्केट जो हमारा 0.5 लेवल है उसको टैप करता है और वापस नीचे क्लोज करता है। ओके, तो ये हमारी क्या है, एक ओ एंट्री है और एक एफ है। तो हमारी दो कन्फर्मेशन है। जो एग्जैक्ट जो हमारा कन्फर्मेशन होता है वो मैंने आपको पिछले ही ट्रेड में बताया था कि किसी भी एफ से जब भी मार्केट वापस रिजेक्शन लेता है और अगली कैंडल को जब मार्केट ब्रेक करता है तो उस पर हमें ट्रेड प्लान करना है। तो जस्ट हमारा यहाँ पर क्या बनता है, एक ट्रेड बनता है एसएल इसके ऊपर, और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। तो ये भी आपका जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं आपको और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे और मैं पीछे जाता हूँ, आप सिर्फ एक ही सेशन को पकड़ो और एक ही सेशन से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे ये एक लंदन क्लोज है और मार्केट ने यहाँ से सडनली रैली दी। अब वो उस दिन सडनली रैली क्यों दी, क्योंकि उस दिन क्या थी, न्यूज़ थी। इस वजह से मार्केट तेज़ी से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आया और इस एफवीसी से क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन दिया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी एफवीसी से मार्केट जैसे ही रिजेक्शन दे आपको तुरंत जो है ट्रेड प्लान करना है। और आपका यहाँ पर एक और ट्रेड बनता है और 1:2 या 3 जो हमारा ट्रेड प्लान रहता है। ओके, और ये हमारे जो क्या है, आराम से 1:3 अचीव हो गया। और भी आप ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाने वाला है और मैंने यहाँ तक का ट्रेड पकड़ा भी हुआ है। मैंने जस्ट पूरा ये ट्रेड पकड़ा हुआ है पहले, ये देखो हुआ है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। ओके, इस वजह से मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हर रोज़ एक ट्रेड पकड़ना चाहते हो तो ये सेशन यूज करो और इस स्ट्रेटेजी को यूज करो ताकि आप हर रोज़ एक ट्रेड पकड़ पाओ। और भी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो मार्केट यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखो आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे क्योंकि ये एक एफ है। ओके, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी दिया है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान करते, जैसे मार्केट ने ये जो कैंडल है उसको ऊपर ब्रेक किया, आपने एसएल नीचे रखा और आपने ऊपर 1:2 अगर 2 का रखा तो भी आप ब्रेक इवन पर निकल गए। ओके, मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद ये देखो मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया और ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था विद एफ यहाँ पर एक एफ भी है, यहाँ से मार्केट टैप करता है, वापस रिजेक्शन देता है और रिजेक्शन के बाद हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर बनता है। तो जो हमारा सेकंड ट्रेड है वो बनता है इधर। उस पर हम हमारा लॉस नहीं हुआ, इस ट्रेड में हम ब्रेक इवन पर निकल गए और ये जो ट्रेड है वो हमारा यहाँ तक रहता है। तो 1:2 हमें आराम से मिल जाता है उस दिन भी। ओके, यहाँ पर हम ब्रेक इवन पे निकल गए और इस जगह हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और मैं आपको और कुछ पिछले दिनों के और ट्रेड में दिखाता हूँ। आपको हर रोज एक ट्रेड आराम से मिल जाएगा इस स्ट्रेटेजी से अगर आप यूज करते हो तो। मुझे काफ़ी दिन हो गए इसे यूज करते हुए। और भी अगर आप आईसीटी को पूरे लर्न कर चुके हैं और फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी क्या दिक्कत उसमें रही है वो आने वाले वीडियो में मैं सब प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने भी फेस की थी। जब मैंने शुरुआत में आईसीटी को सीखा था तो मैंने भी कुछ दिक्कतें थी जिसको मैं सही से लर्न नहीं कर पा रहा था, सही टाइम उसमें नहीं दे पा रहा था कि किस टाइम पे आईसीटी को सही से यूज करना है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, अगर बड़े ट्रेड हमें पकड़ने हैं तो किस तरह पकड़ने हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे काम करना है, वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो है मार्केट वापस नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद एक सडनली क्या है, एक जो हमारी बुल कैंडल है, मतलब एक बाइंग कैंडल है, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद
वापस मार्केट ऊपर जाने लगता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये देखो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ये क्या है, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। और मार्केट वापस इसे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी मार्केट रिजेक्शन दे तो रिजेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से दे रहा है, एफवीजी से दे रहा है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां से दे रहा है। तो ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, रिजेक्शन किया है। तो हमारा क्या बनता है यहाँ पर, और मार्केट ने यहाँ पर कोई ये जो है ऊपर ब्रेक इवन नहीं किया, मार्केट ने ये इस कैंडल पर ब्रेक किया है। तो हमारा ट्रेड बनता है एक्चुअल में यहाँ से, ओके। और 1:2 हमारा जो ये ट्रेड प्लान आराम से सक्सेस हो जाता है। तो उस दिन हमारे ये ट्रेड था। और देखो मैं रोजाना आपको जस्ट पिछले दिनों में ले चल रहा हूँ और एक भी दिन हमारा लॉस नहीं हुआ। एक दिन हुआ था, उस पर हम ब्रेक इवन पे निकल गए और इसमें भी हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। और मैं चलता हूँ पीछे, और यहाँ पर तो अभी मेरा जो फ्री प्लान है तो इस वजह से पूरा शो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, उस काफ़ी अच्छे जो ट्रेड है वो हमारे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे एक अच्छा ट्रेड बना। और भी आप एनालिसिस कर सकते हो। मैंने काफ़ी दिनों से इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मैंने बनाए हैं। और मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता भी नहीं हूँ क्योंकि पर्सनल ट्रेडिंग पे ही मैं ज़्यादातर सीखने पे फोकस करता हूँ। तो ट्रेड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आईसीटी के जितने भी रूल्स हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आते, सीखने के बाद भी समझ में नहीं आते, वो फॉलो नहीं कर पाते, उन पर बात करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको और ऐड करना है आईसीटी में, ओके, ताकि आप अच्छे से ट्रेड प्लान कर सको और आपकी सक्सेस रेट बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगे और अपने प्रॉफिट्स बना सके, ताकि लोगों का लॉस रिकवर हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।